हमारी आज की कहानी का नाम है सास की चाय बहू की शामत। तो कहानी शुरू करते हैं अब। आज की शाम भी रोज की तरह ही थी। घर के अधिकतर सदस्य अपने कमरों में थे। मैं रसोई में अपना काम निपटा रही थी। अचानक बाहर से मुझे मेरे पति की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो मुझे बुला रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वह अपने जिम से घर लौटे थे। आखिर उनकी आवाज़ सुनकर गैस को धीमी आंच पर करके मैं रसोई से निकलकर अभी बाहर आई हुई थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा दिया। कुछ पल के लिए सब कुछ सुन्न सा हो गया। ना मुझे कुछ सुनाई दिया, ना ही कुछ समझ में आ रहा था। मैं जमीन पर एक तरफ गिर पड़ी थी, पर उस एक थप्पड़ ने पूरे माहौल में गूंज पैदा कर दी थी। घर के हर कमरे में वह गूंज सुनाई दे रही थी। घर के बाकी सदस्य, देवर और ससुर जी भी निकलकर बाहर ही हॉल में आ गए, वहीं जहां थप्पड़ मेरे गाल पर मारा गया था। और सासू माँ अपने चेहरे पे मंद मंद मुस्कान लिए अपने बेटे के पुरुष होने पर इतरा रही थी। आखिर उनके बेटे ने उनके कलेजे को ठंडक जो पहुंचा दी। सचमुच आज जब उनका बेटा मेरे गाल पर थप्पड़ मुझे मारा, तो यह साबित कर दिया कि सासू माँ को अपने बेटे होने पर गर्व महसूस हो रहा था। आखिर वो उनके दूध का कर्ज जो उतार रहा था। मैं जमीन पर जाकर गिर गई। मुझे लगा कोई तो मेरे लिए बोलेगा, पर यह देखकर ससुर जी बोले, बिल्कुल शर्म हया नहीं है। यहाँ देवर ससुर सब लोग खड़े हैं और इसके सिर से दुपट्टा गायब है। लोग क्या कहेंगे। राम राम, घोर कलयुग है। कहते कहते ससुर जी भी वापस अपने कमरे में चले गए। उन्हें इनके इससे कोई लेना देना नहीं था कि इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ इसकी चिंता थी कि उनके बहू का दुपट्टा उनके सिर पर है या जमीन पर। ससुर जी की बात सुनकर मेरे पति ने जबरदस्ती मुझे हाथों से पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले गए और ले जाकर पलंग की तरफ धकेल दिया। यह सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे यह थप्पड़ क्यों मारा गया। आखिर ऐसी क्या गलती मैंने कर दी थी। अभी तो मेरी शादी की सिर्फ एक ही महीना हुआ था, पर यहाँ एक महीना कोई सपने जैसा ही नहीं था। एक एक्सीडेंट में माता पिता की मौत के बाद लोगों के कहने पर फटाफट अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में चाचा ताऊ ने मेरी शादी इस घर में कर दी, क्योंकि वहाँ संयुक्त परिवार में बेटी मैं अकेली ही थी। चाचा और ताऊ के दो दो बेटे थे। पुश्तैनी जायदाद में पिता का भी हिस्सा था, हालांकि वह हिस्सा अभी मेरे नाम पर था। यह बात मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए खुद यह लोग रिश्ता लेकर आए थे। उन्हें लगा था कि दहेज में वह पूरा हिस्सा मुझे मिलेगा, पर मैंने उससे लेने से मना कर दिया था कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बस यही बात इन लोगों को अंदर से कचोट रही थी। यह अलग बात है कि मेरे चाचा ताऊ ने वह हिस्सा मेरे लिए संभाल कर रख दिया, पर यह बात मेरे ससुराल वाले को पता नहीं। यहाँ आए तो ससुराल में सासू माँ का बोलबाला था। घर में कहने को तीन पुरुष थे, पर सब उन्हीं की जबान बोलते थे। थोड़ी देर बाद सासू माँ की बाहर से आवाज़ आई, अरे महारानी, कब तक आराम फरमाती रहेगी। बाहर आकर रोटियाँ तो सेक ले, यहाँ सब कब से भूखे बैठे हैं। आखिर रोते से जागती मैं अपने दुपट्टे को सही करते हुए बाहर आई। मुझे देखकर मेरे पति ने कहा, अब तो सबक मिल गया होगा। आज के बाद खबरदार मेरी माँ को किसी काम के लिए कहा तो वह यहाँ किसी की नौकरानी नहीं है। माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाए। इसे पति की बात सुनकर मन घृणा से भर गया। ऐसा कौन सा काम कह दिया मैंने सासू माँ को करने के लिए जिसकी मुझे यह सजा मिली। तभी याद आया कि सासू माँ को शाम की चाय देनी थी, तो चाय बनाकर उनके कमरे में देने गई थी, तो सासू माँ कमरे में नहीं थी, इसलिए चाय टेबल पर रख आई थी। रसोई में आटा गूंथ रही थी कि सासू माँ ने चाय के लिए फिर से आवाज़ लगाई। आटे में हाथ सने होने के कारण सिर्फ इतना ही तो कहा था कि आपके कमरे में टेबल पर ही रखी है, ले लीजिए। भला यह भी कोई काम हुआ। 55 साल की औरत इतनी बड़ी बुढ़िया हो गई, चाय का प्याला भी ना उठा पाई, और भाई और बेटे से शिकायत कर दी, और बेटा भी इतना समझदार कि इतनी सी बात के लिए एक थप्पड़ लगा दिया। अभी एक महीने पहले तक इनके घर में ऐसे कौन से नौकर चाकर लगे हुए थे जो इनकी माँ काम नहीं करती थी। बहू के आते ही अचानक क्या हो गया। मन में कई विचार आ रहे थे। अगर जवाब नहीं दिया तो जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। यही सोचकर पूरे शरीर की नस नस में गुस्सा दौड़ रहा था। इतने में सासू माँ ने फिर कहा, अरे क्या भूत बनी खड़ी हुई है यहाँ, जाकर रोटी सेक। मुझे वहाँ खड़ा देखकर पति भी मेरे पास आकर बोले, माँ, लगता है इसको अभी भी समझ में नहीं आया है। एक थप्पड़ से कुछ नहीं होने वाला है।
अभी इसे मैं अच्छे से बताता हूँ। वह लाठी रखी है ना, वह देना, आज इसे ठीक कर देता हूँ। ससुराल में कैसे रहते हैं ये समझ में आ जाएगा। इससे पहले कि यह कुछ कर पाते, मैंने खींच कर एक थप्पड़ अपने पति के गाल पे दे दिया। मेरी हरकत से सभी लोग हैरान हो गए थे। कुछ देर के लिए उस थप्पड़ की गूंज ने सभी को चुप करा दिया, पर वो चुप्पी तोड़ते हुए मैंने ही कहा, अपनी बूढ़ी माँ से काम कराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह संस्कार बेच खा गए हो। तुम्हारी बूढ़ी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुमको कि ऐसे बूढ़ी औरतों से काम नहीं कराते? मेरी बात सुनकर गुस्से से मेरा पति अपने गाल सहलाते हुए मेरी तरफ ही देख रहा था। तभी सासू माँ गुस्से में बोली, तेरी हिम्मत कि मेरे बेटे पे हाथ उठाया, कैसी औरत है तू? अपने पति की इज्जत नहीं करती, बेहुदा औरत। लोक लाज के लिए ही सही अपने हाथ को काबू में नहीं रख सकती थी क्या? सासू माँ, आप तो बड़ी महान है। जब बेटा बहू को थप्पड़ मार रहा था तो वो उसकी मर्दानगी थी। अभी बहू ने पलट कर थप्पड़ मारा तो बेहूदगी। मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। तभी ससुर जी चिल्लाते हुए बोले, इस घर से धक्के मार कर निकालो। माँ बाप तो है नहीं, देखते हैं चाचा ताऊ कब तक घर में रखेंगे इसने। अरे चाचा ताऊ तो रख लेंगे, लड़की की शादी की है, बेचा नहीं है हमने। हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की? माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आएगा तुम वो करोगे। अचानक पीछे से ताऊ जी की आवाज़ आ गई। पीछे पलट कर देखा तो चाचा ताऊ जी और उनके बेटे खड़े थे। उन्हें अचानक घर में देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। तभी चाचा जी बोले, हम तो सोच रहे थे कि त्यौहार नज़दीक है, अपनी बेटी को ले जाते हैं घर पर। यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। हमने बेटी मारने पीटने के लिए नहीं दी थी आप लोगों को। अरे नहीं नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। ससुर जी ने बात को संभालने की कोशिश की, पर ताऊ जी ने हाथ दिखाकर रोक लिया। ले जा रहे हैं हम अपनी बेटी को, अब सीधे कोर्ट में ही मिलना। बहुत बड़ी गलती की कि तुमने इसे बिना माँ बाप की बच्ची समझकर। हमारी गलती थी कि हमने लोगों के कहने पर इसकी शादी जल्दी कर दी। सासू माँ ने भी घमंड से कहा, हाँ हाँ ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ। घर बैठी बेटी बोझ ही होती है। जब लोग ताना मारेंगे ना, तब पता चलेगा क्या कहेंगे लोगों को कि आपकी बेटी अपने पति को थप्पड़ मार कर आई है। लोग क्या कहेंगे? अब उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारी बेटी इस घर में नहीं रहेगी, कहकर ताऊ जी ने मुझे मेरा सारा सामान बंधवाया और उसी समय मुझे लेकर रवाना हो गए। आखिर कुछ दिनों की मशक्क़त के बाद मुझे उस घर से छुटकारा मिल ही गया। आज मैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ और जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाऊँगी तब तक ताऊ जी और चाचा जी ने मेरी शादी की बात करने से मना कर दिया। कहानी ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ।